पिथौरागढ़ में सहकारिता मेले का आयोजन किया गया। सहकारिता वर्ष 2025 को लेकर ये मेला लगा है। सहकारिता मेले में सीएम धामी ने शिरकत की है। जनसभा को सीएम धामी ने संबोधित किया। तो सहकारिता वर्ष 2025 को लेकर ये मेला लगा है। सहकारिता मेले में सीएम धामी ने शिरकत की है और उनकी ओर से एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया गया है। तो पिथौरागढ़ में सहकारिता मेले का आयोजन किया गया। सहकारिता वर्ष 2025 को लेकर ये मेला लगा है। सहकारिता मेले में सीएम धामी ने शिरकत की है, जनसभा को भी संबोधित किया। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश की 1,68,000 से अधिक बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक इतिहास बनाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया है कि गंगोलीहाट नाचनी में कामधेनु सहकारिता समूह द्वारा लगभग 500 लीटर दूध और दूध उत्पाद बेचकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। मैं कामधेनु सहकारिता समूह की पूरी टीम को बधाई देता हूं। आप सभी न केवल स्थानीय स्तर पर दुग्ध उत्पादन और विपणन को सशक्त बना रहे हैं, बल्कि प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से पिथौरागढ़ जनपद सहित संपूर्ण क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आपको अभी भाई अजय टंडा जी बता रहे थे, आप सबको पता होगा कि 12 अक्टूबर 2023 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यही हमारे पिथौरागढ़ में आए थे। उससे पहले वो सीमांत क्षेत्र जौलीगोंग आदि कैलाश की उन्होंने यात्रा की। गुंजी जैसे सीमांत क्षेत्र को गए थे। जागेश्वर धाम का भी उन्होंने दर्शन किए थे। और आप सबको पता है कि उनके उस क्षेत्र में जाने के बाद किस प्रकार से आप वहां आने वाले पर्यटक, दर्शनार्थी, श्रद्धालु और भक्तगण पूरे देश और दुनिया से आ रहे हैं। वो पिथौरागढ़ वालों को इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर कारोबार बढ़ा है, पूरा क्षेत्र हमारा ये। आज मैं कल रात मुनस्यारी में था, आज फिर सवेरे में मिलन में था, तो मुनस्यारी के लोगों ने भी मुझे बताया कि आदि कैलाश यात्रा के प्रारंभ हो जाने से अजय भाई कि न केवल पिथौरागढ़ बल्कि आसपास के क्षेत्रों का भी व्यापार तेजी से बढ़ा है, अन्य काम धंधे तेजी से बढ़े हैं और हमारे यहाँ पर अपार संभावनाएं पिथौरागढ़ जनपद में हैं। उसको लेकर हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। मिलन क्षेत्र को, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उस क्षेत्र में अचानक संभावना है और जब आदि कैलाश का क्षेत्र डेवलप होगा, वहां आने वालों की संख्या बढ़ेगी। मिलन क्षेत्र, मुनस्यारी क्षेत्र, हमारा पंचाचूरी का क्षेत्र, बेरीनाथ का क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र जब हमारे विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे, आने वालों की संख्या बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से पिथौरागढ़ का भी विकास बहुत तेजी से होगा। हम जहां अनेक योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं पिथौरागढ़ में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण किया जा रहा है। जल्दी ही जब ये मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, तो ये तय मानिए कि सारी जो सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं हैं वो हमारे पिथौरागढ़ में ही हम सबको मिल पाएंगी भाइयों बहनों, जिसके लिए आज हमें अनेक स्थानों पर जाना पड़ता है। वहीं 34 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्पोर्ट्स कॉलेज में आधुनिक मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही विकासखंड बेरीनाथ में शीघ्र ही 28 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य स्टेडियम का निर्माण कार्य भी प्रारंभ होने जा रहा है। इतना ही नहीं, हम पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण भी करा रहे हैं। यहाँ महिला अस्पताल के उच्चीकरण के साथ साथ पुलिस प्रशासनिक भवन जो बनकर तैयार हो गया है, जहां पर एसपी का ऑफिस है, अभी अजय भाई और हम चर्चा कर रहे हैं, वहां भी बनकर तैयार हो गया है। फायर ब्रिगेड कार्यालय का निर्माण कार्य भी कराया गया है। इसके अलावा जिले में 25 करोड़ रुपए की लागत से अस्कोट, गंगोलीहाट, धारचूला में नए बस स्टेशनों के निर्माण के साथ ही पिथौरागढ़ में रोडवेज वर्कशॉप का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 327 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से
विभिन्न सड़कों का कार्य भी गतिमान है। हमारी सरकार ने पिथौरागढ़ को हल्द्वानी, देहरादून और दिल्ली से हवाई सेवा द्वारा भी जोड़ने का काम किया है। इसके साथ ही पिथौरागढ़ मुंशियारी के लिए हेली सेवा भी प्रारंभ की गई है, जिससे स्थानीय जनता के साथ साथ पर्यटकों को भी बड़ी सुविधा मिली है। इसके अतिरिक्त आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि हम बहुत जल्दी पिथौरागढ़ हवाई अड्डे का भी बड़ा विस्तार करने वाले हैं। इसके लिए 450 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक स्वरूप में इसको विकसित करने का काम आगे किया जाएगा।